अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हो? थीम पार्क से कौन कौन आए? सभी थीम पार्क से आए? अच्छा, और कौन कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चुंग रिलीफ कैंप का दौरा, फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग ली, आरजी क्लासरूम और मेडिकल कैंप का भी मुआयना किया। सैलाब से मुतासरा बच्चों के साथ घुल मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत दी। भारत ने रावी पर फिर पानी छोड़ दिया, पानी की सतह दोबारा बुलंद। शाहदरा के मुकाम पर 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। चंद घंटे में पानी की आमद में मजीद इजाफे का खदशा। एक बार फिर सायरन बज गए, इर्द गिर्द की आबादियों को खबरदार कर दिया गया। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू अमला कैंप्स में हाई अलर्ट। इंतजामिया के मुताबिक तमाम हिफाजती इकदाम मौसर तौर पर मुकम्मल फाल हैं। दरिया रावी में आइंदा 2 हफ्ते तक पानी का बहाव बढ़ता रहेगा। हेड तरीमों पर भी पानी के बहाव में इजाफा होगा। DGPDMA इरफान अली काठिया ने कहा, आबादियों को बचाने के लिए हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा है। जब तक बारिशें बंद नहीं होती, सैलाब का खतरा बरकरार रहेगा। कश्तियां भी अस्पताल बन गई। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस का आगाज। सैलाब मुतासरीन इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील्स और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। कैंपों में कीड़ों के काटने, स्किन इन्फेक्शन, हैजा और मलेरिया के इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पंजाब को बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दौरा ननकाना, मुतासरीन में राशन तकसीम किया। कहा कि सैलाबज़दा ज़रूरी ज़मीनों के टैक्सों को हर सूरत माफ़ कराऊंगा। सियासी बयानबाजी करने वाले सैलाब ज़दगान का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। सब जमातें को मिलकर मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा होना होगा। गवर्नर ने मुखीर हज़रात से सैलाब ज़दगान की मदद करने की अपील कर दी। बारिश का पानी जखीरा करने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। महकमा बल्दियात मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाएगा। 72 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से PMU का क़याम जून 2027 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। DC सरबराह होंगे। मंसूबे के तहत पंजाब के मुंतखब शहरों का सीवरेज भी तब्दील किया जाएगा। सैलाबी सूरत-ए-हाल में पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। पुलिस के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में तेजी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेफ सिटी थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने मुतासरा अजला से 3,43,000 अफराद का इनखला यकीनन बनाया। 4,66,794 मवेशियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। शहर में सूरज और बादलों में आंख मचोली, गर्मी में मामूली इजाफा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कि पाकिस्तान अगर तरक्की की राह पर आप गामजन करना चाहते हैं तो इसके सूबों को गवर्नेबल साइज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फैसलाबाद एक सूबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ पर भी अच्छे स्कूल बन सके, ताकि यहाँ पर भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बन सके, ताकि यहाँ पर भी लोकल लीडरशिप डेवलप हो। लाहौर की तरह इसकी सड़कें भी और खूबसूरत हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एफसप का बुनियादी जो एजेंडा था वो ये था कि हम अपने नौजवानों को तरक्की की राह पर कैसे गामजन कर सकते हैं, रोशनी और रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज का काम है अपने नौजवानों को रास्ता दिखाना। चेयरमैन एप्से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने भी नए सूबों की तजवीज़ दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा, फैसलाबाद डिवीजन को भी अलग सूबा होना चाहिए। पाकिस्तान में सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए। हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। तब्दीली के लिए पहले खुद को और फिर सोसाइटी को बदलना होगा।
आवाम को हकूक नहीं मिल रहे, बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसेब आगाही सेमिनार से खिताब। कहा कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इक़्तिदार को निचली सतह तक ना लेकर गए तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। गलतियों को दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिलों तक नहीं पहुंचेंगे। सियासतदानों को वोट देना बंद कर दें तो इनको अलग पता जाएगा। 2030 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एफसेब के मुल्क गिर आगाही मुहिम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में खसूसी सेशन का इनेकाद। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद और चेयरमैन एफसेब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की खसूसी शिरकत। मेहमानों को यूनिवर्सिटी आमद पर गुलदस्ते पेश किए गए। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1400 से बढ़कर 2300 रुपए हो गई। आटा महंगा होते ही नान भाइयों ने रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। सदर मुत्तहिद नान रोटी एसोसिएशन का रोटी की कीमत 18 रुपए तक बढ़ाने के लिए अल्टीमेटम। चीनी ने अवाम का चैन छीन लिया। सरकारी रेट 173 रुपए किलो नजरअंदाज। चीनी आज भी 195 रुपए में दस्तयाब। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दुकानदारों और जखीरा अंदोजों को कंट्रोल करने में नाकाम। फलों के भाव में कमी ना हो सकी। 220 रुपए दर्जन वाला अव्वल दर्जे का केला मुतवस्सत दर्जे के अवाम की पहुंच से बाहर। 460 के सुंदरखानी अंगूर ने मुंह कड़वा कर दिया। मौसमी 200 और मीठा 230 का दर्जन। अमरूद 215, नाशपाती 290 रुपए किलो तक पहुंच गई। सब्जियों के दाम भी बेलगाम। आलू 85, प्याज 75, टमाटर 140, बैंगन 120, गोभी 110, फूल गोभी 170, शिमला मिर्च ने 180 का पहाड़ा पड़ लिया। भिंडी ने भी डबल सेंचुरी कर ली। शलजम 80 और अरवी 110 रुपए किलो हो गई। गोश्त फरोशों ने सरकारी वेट लिस्ट मुस्तरद कर दी। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो तक पहुंच गया। एक माह में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 145 रुपए तक इजाफा। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 300 रुपए दर्जन, बाजार में कीमत 360 रुपए दर्जन तक पहुंच गई। गजाई दहशतगर्दों और फूड फ्रॉड माफिया को नुकेल डालने के लिए कार्रवाइयां तेज। एक साल में 2334 फूड पॉइंट्स बंद। 83,128 पॉइंट्स को 1 अरब 10 करोड़ 42 लाख 18 हजार रुपए जुर्माना। डीजी फूड के मुताबिक 22 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लीटर दूध जाया किया गया। महकमा सेहत और PHA लाहौर के दरमियान मुफाहमती याददाश्त। क्लिनिक ऑन व्हील्स PHA के मालियों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेंगे। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन से वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात में फैसला। बिलाल यासीन का कहना था PHA महकमा सेहत के अस्पतालों में मुफ्त हॉर्टिकल्चर की सहूलियात फराहम करेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए भी हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे शेख शाह की जमानत मंजूर कर ली। राह करने का हुक्म। अदालत ने 1 लाख के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इंसदादे दहशतगर्दी के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। खातून को जन्नात ले गए हैं तो मगविया के बच्चों को क्यों नहीं लेकर गए? घर वालों का मौकिफ अजीबो गरीब है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के अगवा केस में रिमार्क्स। कहा कि इस किस्म के मामले में तफ्तीश तो घर से शुरू होनी चाहिए। जहां बच्ची का मामला आ जाता है वो क्यों अहमियत नहीं रखता? तफ्तीश की कार्रवाई में वक्त भी नहीं लिखा जाता। क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। IG पंजाब अदालत में पेश। 6 साल से मगवी खातून के केस में पेशरफ से आगाह किया। अदालत ने IG को मगविया की बाजियाबी की मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने अफगान तालिबात और फैमिली को डिपोर्ट करने से रोक दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने राबिया नईम समेत 6 तालिबात को दरख्वास्त पर समाअत की।
लाहौर में सीसीडी के नॉन स्टॉप मुकाबले, एक ही रोज में 4 मुकाबलों में 3 मुलजिम हलाक और 2 जख्मी हो गए। कोट लखपत में क्रॉस फायरिंग के दौरान मुलजिम यासीन हलाक और 3 साथी फरार। मुकाबले में पुलिस एहलकार सगीर जख्मी हो गया। शादरा में एक मुकाबले के दौरान एक मुलजिम हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। गुजरपुरा में मुबैना मुकाबले में मुलजिम अदनान को रिकवरी के लिए लाया गया तो साथियों की फायरिंग से मुलजिम अदनान मारा गया। काहना में पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम शेराज जख्मी। आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर भर की मसाजिद में महफिल मिलाद की तकरीबात मजहबी जोशो खरोश के साथ जारी। आशिकान रसूल गली मोहल्लों और बाजारों को सजाने लगे। पंजाब पुलिस के सुपरसीड होने वाले सब इंस्पेक्टर्स के लिए खुशखबरी। आईजी पंजाब ने सब इंस्पेक्टर्स को अपीलें करने की मौका दे दिया। अपीलें 10 सितंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। महकमाना प्रमोशन बोर्ड में इंस्पेक्टर्स के अहदे पर तरक्की ना मिलने वालों को अब तरक्की मिलेगी। बरतरफ 64 सब इंस्पेक्टर्स को रिकॉर्ड दुरुस्त न होने सुपरसीड कर दिया जाएगा। महकमा दाखिला ने सिविल डिफेंस रजाकारों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया। शहरी अब अपने ज़िले में बतौर सिविल डिफेंस रजाकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शहरी सिविल डिफेंस की ऑनलाइन पोर्टल पर vcd.home.gop.pk पर बतौर रजाकार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने कूड़ा टैक्स की अदायगी भी डिजिटल कर दी। शहरी अब मोबाइल फ़ोन के जरिए कूड़ा क्रिकेट उठाने का टैक्स अदा कर सकेंगे। मैनेजर MIS लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट निसार अहमद कहते हैं कि सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद टैक्स की वसूली की जा रही है।